हेलो फ्रेंड्स, हमारा नया टॉपिक है आज का डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के प्रमाण। इससे पहले वाले वीडियो में हमको संदेह था कि वास्तविक में जो डीएनए होता है या प्रोटीन है वो आनुवंशिक पदार्थ, उनमें से कौन सा है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि डीएनए ही क्या चीज़ है, आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, वास्तविक में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा सोच निकाला कि हमको उसमें ये परफेक्ट करना है कि हमारे जो लक्षण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे। ठीक है, जो प्रोटीन का जो आवरण होता है या डीएनए का जो आवरण होता है वो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला है। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने देखा, कुछ जो थे ऐसा गर्म करने का तरीका, मरोड़ देने का तरीका। ठीक है, तो हुआ यूं कि कुछ पदार्थ ये लिया गया कि डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किसी भी तरीका से मोड़ देने से पादप लिया गया, मोड़ देने से कि उसका डीएनए जो थे, नाभिकीय अम्ल जो थे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाने तक भी जीवित था। लेकिन किसी पादप को अच्छे से आप मरोड़ देते हो तो उसके जो आवरण जो होते हैं, सेल्यूलोज होता है, प्रोटीन जो होता है, वो क्या हो जाता है, वहां से थोड़ी बहुत हट जाती है, उसे डैमेज हो जाती है। तो क्या डैमेज जो चीज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसी को समझाने के लिए, ठीक है, एक ग्रिफिथ नाम का वैज्ञानिक है जिन्होंने रूपांतरण दिया। रूपांतरण, ठीक है, तो दिया किसने? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने 1928 में आपका बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, हमारा ये मानना है कि डीएनए ही क्या चीज है, आनुवंशिक पदार्थ है, या प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ बताने के लिए ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिससे इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी, किसपे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी की बात जो कर रहा हूं मैं, ये है वो निमोनिया रोग पैदा करने वाले जीवाणु हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ग्रिफिथ इन्हीं में चर्चा कर रहा था। तो वास्तविक इन्होंने देखा कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होता है उसके दो प्रभेद प्राप्त होते हैं। दो प्रभेद होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है चिकने प्रभेद, या इसको आप लोग बोल सकते हैं स्मूथ टाइप का होता है। इसी को कहा गया है एस टाइप का। ठीक है, एस टाइप का प्रभेद के नाम से जाना गया। वास्तविक में जब ये कल्चर माध्यम का मतलब है होती है कल्चर, खेती कर रहे हैं ऐसी स्पष्ट होती है। तो कल्चर माध्यम में जब इसको उगाया जाता है तो यह चिकने कॉलोनीज पैदा करते हैं। चिकने कॉलोनी का मतलब होता है उनकी बहुत ही संख्या पैदा होती है। चिकने कॉलोनीज मिलते हैं इसमें, चिकने कॉलोनीज पैदा करते हैं, और चिकने कॉलोनीज पैदा करते हैं जिनमें निमोनिया रोग पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। निमोनिया पैदा कर सकता है। ठीक है, निमोनिया रोग पैदा करने की क्षमता होती है। इस कारण इसको संक्रामक, उग्र, या फिर हम इसको वायरुलेंट के नाम से जानते हैं। वायरुलेंट के नाम से, वायरुलेंट, ये वायरुलेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो होता है वो कहलाता है खुरदुरी प्रभेद। खुरदुरी प्रभेद, ये खुरदुरी प्रभेद होता है, इसको आप रफ भी बोल सकते हो, रफ टाइप। इसी को आर टाइप के नाम से जाना गया है, ये आर टाइप। तो ये जो आर टाइप के रफली खुरदुरी प्रभेद जो होता है, जब उनको कल्चर माध्यम पे उगाया जाता है तो ये खुरदुरी रफली, ठीक है, रफली कॉलोनीज पैदा करते हैं, जिसमें ये हो गया रफ कॉलोनीज पैदा करते हैं, जिसमें निमोनिया रोग पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। निमोनिया नहीं कर सकता पैदा, रोग नहीं पैदा कर सकता है, इसमें उसमें क्षमता नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से इसको असंक्रामक, उग्र का उदग्र हो जाएगा। ठीक है, उग्र और अनुग्र भी आप लोग कह सकते हैं। उग्र, दूसरा होता है अनुग्र, और वायरुलेंट है जो इसका आप है उसको आप नॉन वायरुलेंट के नाम से भी जान सकते हो। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन वायरुलेंट के माध्यम से
जान जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के आपको प्रभेद मिले, एक मिले चिकने प्रभेद और दूसरे मिले खुरदरे प्रभेद। लेकिन वास्तविक में इन दोनों से अभी तक हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तविक में जो डीएनए या आरएनए जो होता है वो या फिर प्रोटीन जो होता है वो क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको आगे जानना है। चलिए, वास्तविक में इनका जो प्रयोग था वो सबसे पहले हुआ ये कि उन्होंने दोनों प्रकार के डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है, दोनों प्रकार आपको दो प्रकार मिले, एक रफली टाइप का मिला और दूसरे स्मूथ टाइप का मिला, दोनों टाइप के आपको मिले। तो सबसे पहले उनका ये प्रयोग हुआ कि ये जो आर टाइप का होता है, ठीक है, ये आर टाइप के डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी था वो वास्तविक में कैसा था, असंक्रामक था, उसमें बीमारी फैलाने की क्षमता नहीं थे। इनको किसको इंजेक्ट किया गया, चूहों को इंजेक्शन लगाया गया। ठीक है, तो चूहों को इंजेक्ट किया गया, चूहे को इंजेक्ट करने से ये कैसा है, असंक्रामक प्रवृत्ति का है, जिसके कारण से न्यूमोनिया नहीं होगा, नहीं होगा, और चूहे कैसे रहेंगे, जीवित रहेंगे। ठीक है, चूहे रहने वाले कैसे हैं, जीवित रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये स्थिति आ गई। दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं। अब हमने रफ टाइप के लगाया था, जिसमें चूहे को इंजेक्शन लगाया था, वो असंक्रामक होते हैं, जिसके कारण से चूहों को निमोनिया रोग नहीं होता है, निमोनिया रोग नहीं हो पाता, और निमोनिया रोग नहीं होने के कारण से चूहे कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं। दूसरी स्थिति जो आती है वो होता है एस टाइप का होता है। एस टाइप को जैसे चूहे को लगा दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो निमोनिया से पीड़ित हो जाता है। ये कैसा हो गया, निमोनिया से पीड़ित हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो ये कैसा था, संक्रामक था, और संक्रामक होने की वजह से वो निमोनिया से पीड़ित हो गए, और निमोनिया से पीड़ित होने की वजह से आपके जो चूहे थे वो कैसे हो गए, मर गए। ठीक है, तीसरी स्थिति जब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो एस प्रभेद होता है, अब हम उसको अच्छे से उबाल देते हैं, और उबाल करके जो उनके डिप्लोकोकस निमोनी है उसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अब उबालने से क्या हो गया, असंक्रामक हो गए। असंक्रामक होगा तो निमोनिया रोग पैदा होने वाले हैं क्या, नहीं, और निमोनिया रोग पैदा होने वाले नहीं है, इसका मतलब है कि वो चूहे कैसे रहने वाले हैं, जीवित रहने वाले हैं। वो चूहे कैसे होने वाले हैं, जीवित। ठीक है, चलिए चौथा हमारा जो, जिसमें हमारा इस पूरा उद्देश्य का सार मिलने वाला है, जिसमें से आपने ये इनके रफ टाइप, ये जो रफ टाइप था उसको और उसको, जिसको क्या कर रहे थे आपने इंजेक्ट करवाए थे, उसको दो टाइप्स के आपको मिलेंगे। मरे हुए एस प्रभेद ये मिला आपको, जिसमें मर गए थे एस प्रभेद क्योंकि वो क्या था, संक्रमित था, उसको, और दूसरा एस प्रभेद जो जीवित थे। ठीक है, कौन सा एस प्रभेद, ये वाला जीवित प्रभेद, ये दो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आर प्लस ए दोनों दो टाइप्स के हैं, पहले वाला जीवित है, दूसरा वाला मर गया है। इन दोनों प्रभेद को क्या कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। अब आपस में इन दोनों को जैसे ही मिला दिया जाता है, इनको मिला करके इंजेक्ट कराया जाता है, और इंजेक्ट कराया जाता है तो वही जो होता है उनके डीएनए जो आरएनए है होता है वो असंक्रामक प्रभेद में क्या हो जाता है, रूपांतरित। ठीक है, जो संक्रामक से असंक्रामक में आप दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के कारण से उसमें भी क्या हो गया, वो संक्रामक प्रभेद में रूपांतरित हो गया, और संक्रामक प्रभेद में रूपांतरित हो जाने के कारण इसमें निमोनिया रोग क्या हो जाता है, पैदा हो जाते हैं, और निमोनिया रोग पैदा हो जाने के कारण वो चूहे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिंपल सा टॉपिक मिला आपको। पहला आर टाइप हमको पता ही है, असंक्रामक है, असंक्रामक है तो निमोनिया रोग होने वाला नहीं है, तो वो चूहे कैसे रहेंगे, जीवित। दूसरा स्थिति है एस टाइप। एस टाइप जो होता है वो कैसा है, संक्रामक है, संक्रामक होने की वजह से वो चूहे में निमोनिया रोग पैदा करेंगे, और निमोनिया से चूहे कैसे हो जाएंगे, मर जाएंगे। तीसरी स्थिति, उसी एस प्रभेद को आप अच्छे से उबाल देते हो, उबाल देने से आपके वो जो डिप्लोकोकस निमोनिया है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से उसमें निमोनिया रोग पीड़ित नहीं होता, और निमोनिया नहीं होने से वो कैसे होने वाले, चूहे जीवित होने वाले। ठीक है, मरे हुए एस प्रभेद तथा जीवित आर प्रभेद,
मरे हुए एस प्रभेद, ये देख लिया आप लोग, ये और जीवित आर प्रभेद, इन दोनों को क्या करना है, आपस में मिला देना है। और आपस में आप जब मिला देते हो, यहां पे मरे हुए आर एस प्रभेद व जीवित आर प्रभेद, एस और जीवित आर प्रभेद, दोनों को क्या किया आपने, मिला दिया। मिलाने से फिर से वो उसमें जीवित था, उसमें आपने रूपांतरण कर दिए। रूपांतरण करने से अब उसको इंजेक्शन लगाने से वो भी चूहा में क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया। और निमोनिया रोग हो जाने से फिर से वो चूहा मर जाता है। इस प्रकार हमको ये देखने को मिलता है कि वास्तविक में जो डीएनए आरएनए होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को क्या करता है, लेके जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको पता चलता है कि डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये था ग्रिफिथ का रूपांतरण। आगे वाले में हम हर्शे और चेस का प्रयोग करेंगे, जिसमें ट्रांसडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है।